मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हम देख रहे हैं सीबीएसई की 9वीं कक्षा की कविता एक फूल की चाह, जिसके कवि है सियाराम शरण गुप्त जी। प्रस्तुत कविता एक बहुत बड़ी लंबी कविता है जिसका कुछ अंश हमारे अध्ययन के लिए रखा गया है। पिछले 3 वीडियो से हम इस कविता को देख रहे हैं। यह अब इसका चौथा भाग है। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में हमने देखा कि इसका कथानक कैसे चल रहा है कि चारों तरफ महामारी फैली हुई है, चारों तरफ लोग उसके शिकार होते जा रहे हैं। एक पिता अपनी बेटी को इस महामारी से बचाना चाहते हैं और लेकिन वो बचाने में असफल रहते हैं। जैसे ही वह बाहर जाते हैं, बेटी खेलने के लिए बाहर चली जाती है और इस महामारी का शिकार हो जाती है। उसे इतना तेज बुखार हो जाता है कि वो बुखार कम होने का नाम ही नहीं लेता है। दिन ब दिन वो बुखार बढ़ते ही जाता है और फिर उसके पूरे शरीर के अवयव भी शिथिल होने लगते हैं, क्षीण होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है। तो वह अपने पिताजी से कहती है कि मुझे आप क्या करो, एक देवी के प्रसाद का एक फूल मुझे ला कर दो। यह मेरी इच्छा है कि आप मुझे देवी के प्रसाद का फूल ला कर दो। उसके पिता कहते हैं कि मैं अछूत हूँ, अस्पृश्य हूँ, मुझे मंदिर में मैं जा नहीं सकता हूँ, तो फिर मैं कैसे ला सकता हूँ। लेकिन फिर भी वह नहीं मानती है। वह जिद किए हुए बैठी है कि मुझे देवी के प्रसाद का फूल चाहिए। फिर अंततः वह हार मानकर अपने बेटी की तबीयत में सुधार आए, इसलिए वह निश्चय करता है कि उसे देवी के प्रसाद का फूल लाना होगा। तो दूसरे दिन सुबह सुबह प्रातः काल में वह देवी के मंदिर के फूल लाने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वह मंदिर की ओर चले जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिर बहुत पर्वत के एकदम ऊंची चोटी पर मंदिर है और वह मंदिर सुबह सुबह सूर्य की किरणों से इस तरह से सुशोभित हो रहा है कि ऐसे लग रहा है कि मंदिर का शिखर जो है, कलश जो है, वह कमल की तरह, सुनहरे कमल की तरह चमक रहा है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहां पर किसी उत्सव का वातावरण दिखाई देता है और मंदिर का पूरा माहौल जो है यह दीप और धूप से प्रसन्न वहां पर का दिखाई देता है। वह मंदिर के दर्शन करने के लिए अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। जो अपने साथ उन्होंने पूजा की थाली लाई थी, दीप लाए थे, वो दीप वहां पर जलाने के लिए रख देते हैं। फूल ईश्वर के चरणों में, देवी के चरणों में अर्पित करते हैं और फिर देवी के प्रसाद का फूल वहां से ले लेते हैं। तो वहां के पुजारी जो देवी के दर्शन लेने के बाद प्रसाद उसे अंजुलि भर के देना चाहते हैं, लेकिन वह अपने विचार में खोया हुआ था। वो इस सोच में डूबा हुआ था कि अब मेरी बेटे की इच्छा पूर्ण होने वाली है, ये फूल जाकर मैं मेरे बेटे को दे दूंगा और वो इस बुखार से अच्छी हो जाएगी और वो मुझसे बातें करने लगेगी। तो इस सोच में वो खोया हुआ था और वो मंदिर के पुजारी का प्रसाद लेना भूल जाते हैं और वो फूल लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वहां से वो फूल लेकर मंदिर के आंगन से प्रवेश द्वार तक गए भी नहीं थे कि तभी तक उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है कि अरे देखो, यह अछूत मंदिर में कैसे इसने प्रवेश कर लिया, ये अछूत है, इसे मंदिर में आने की अनुमति नहीं है, तो फिर भी यह मंदिर में कैसे आया। यह आवाज उसे पीछे से सुनाई देती है। अब हम इस कविता को लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए कविता को फिर से समझते हैं। पीछे से उन्हें आवाज आती है कि ये अछूत है, इसने मंदिर में कैसे प्रवेश कर लिया। फिर आगे आवाज आती है कि पकड़ो देखो भाग न जावे, इसे पकड़ो देखो ये भाग नहीं जाए, कहीं पर भी भाग जाना नहीं चाहिए, इसे पकड़ कर रखो। बना धूर्त यह है कैसा, यह कैसा धूर्त पापी कपटी बना हुआ है। इसके मन में कपट की भावना कैसे आ गई है कि कैसे इसके मन में कपट निर्माण हुआ है पता नहीं, लेकिन इसने मंदिर में अछूत होने के बावजूद, अस्पृश्य होने के बावजूद इसने मंदिर में प्रवेश किया है। आगे कहते हैं साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। तो साफ और स्वच्छ उसने कपड़े जो थे, शुभ्र कपड़े, सफेद कपड़े पहने हुए थे ताकि वह उच्च वर्णीय लोगों की तरह दिखाई दे। तो वह साफ और स्वच्छ परिधान अर्थात वस्त्र, कपड़े उसने पहने हुए हैं जैसे भले मनुष्यों के जैसे उच्च वर्णीय लोगों की तरह, जो भले मनुष्य है उनकी तरह दिखने के लिए उसने साफ सुथरे अच्छे सफेद कपड़े उसने पहने हुए हैं। आगे कहते हैं पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। तो इस पापी ने
इस कपटी ने, इस धूर्त व्यक्ति ने मंदिर में घुसकर, मंदिर में प्रवेश करके किया अनर्थ बड़ा भारी, बहुत बड़ा अनर्थ किया है, बहुत बड़ी गलती की है। तो उसने बहुत बड़ी गलती की है मंदिर में प्रवेश करने के बाद, इसे पकड़ो, इसे आप जाने मत दो, ऐसा भी कहते हैं। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी, तो कलुषित कर दी है तो अपवित्र कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। चिरकालिक मतलब परंपरा से चली आ रही, अभी तक पहले जमाने से चली आई हुई, तो चिरकालिक तो बहुत समय से चली आ रही, शुचिता अर्थात पवित्रता सारी, तो उसने लंबे समय तक चली आ रही पवित्रता, सारी पवित्रता को, मंदिर की सारी पवित्रता को इसने कलुषित कर दिया है। कलुषित अर्थात अपवित्र कर दिया है। तो इस अछूत ने, इस अस्पृश्य व्यक्ति ने मंदिर में प्रवेश कर, यानी कि मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी है, उसे अपवित्र कर दिया है। तो जो सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर पवित्र था, लेकिन अब यह मंदिर अपवित्र हो चुका है, क्योंकि एक अछूत, एक अस्पृश्य व्यक्ति ने मंदिर में प्रवेश किया है। पकड़ो इसे, ये जाने ना पाए। अब सुखिया के पिता कहते हैं अपनी सफाई देने के लिए, ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। वो अपनी सफाई देते हुए कहते हैं, वो अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हुए कहते हैं कि अरे क्या मेरा कलुष बड़ा है, क्या मेरा पाप बड़ा है देवी की गरिमा से। देवी की गरिमा, देवी की महानता, देवी की महत्ता से क्या मेरा पाप बड़ा है या देवी बड़ी है। यदि देवी बड़ी है, सच में महान है, सच में निम्न लोगों को वह उच्च बनाती है, निचले स्तर के लोगों को महान बनाती है, तो देवी महान है। यदि देवी महान है, पापियों की पाप हरती है, तो इस तरह से देवी महान है, तो मेरे इस अपवित्र के इस मंदिर में प्रवेश रखने से देवी अपवित्र नहीं होने वाली है। क्या देवी की महिमा बड़ी है या मेरा पाप बड़ा है? तो देवी की महिमा बड़ी है, वो इतनी महिमा बड़ी है कि मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति ने मंदिर में प्रवेश करने से वह मंदिर या देवी अपवित्र नहीं हो सकती। इस तरह की वह सफाई देते हैं। किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा से, मैं किसी भी बात में देवी की महिमा से, देवी की महानता से, देवी के बड़प्पन से मैं किसी भी बात में आगे नहीं हूं, मैं उससे बड़ा नहीं हूं, मैं उससे आगे नहीं हूं, अर्थात मैं उससे बड़ा नहीं हूं, मैं ज्यादा महत्व का नहीं हूं, बल्कि महत्वपूर्ण है देवी का मंदिर। वो इतनी महान है, इतनी पवित्र है कि मेरे जैसे अस्पृश्य अछूत व्यक्ति ने मंदिर में प्रवेश रखने से वह अछूत नहीं होने वाली है, वह अस्पृश्य नहीं होने वाली है या अपवित्र नहीं होने वाली है। आगे फिर सुखिया के पिता कहते हैं, मां के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, कि यह विचार खोटा करके कि मेरे मंदिर में प्रवेश करने से देवी अपवित्र होगी, मंदिर अपवित्र होगा, ये खोटा, ये झूठा विचार करके आप देवी के भक्त कैसे कहलाते हो। यदि आप देवी के भक्त हो तो सच में ये देवी, ये मंदिर, ये जो है ये अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि देवी महान है, सब पतितों को हर लेती है, पापों को नष्ट कर देती है, ऐसी महान देवी है, और ऐसी देवी अपवित्र कभी नहीं हो सकती, इतनी महान देवी होती है। तो आप देवी के भक्त हैं तो निश्चित रूप से आपको भी यह सच्चाई माननी होगी कि मेरे प्रवेश करने से यह मंदिर अपवित्र नहीं होगा। तो ये झूठी बात लेकर आप बैठे हो कि मेरे आने से मंदिर अपवित्र हो गया। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो आपको यह सोचना नहीं चाहिए। मां के सम्मुखी मां का तुम गौरव करते हो छोटा, और मां के सम्मुखी, मां के सामने ही आप मां का तुम गौरव करते हो छोटा। मां के गौरव जो है, मां की महानता जो है, मां का बड़प्पन जो है, वो आप छोटा करते हो। इस तरह की विचारधारा रखने के कारण आप खुद को छोटा कर रहे हो, आप देवी के महत्व को भी आप कम कर रहे हो, क्योंकि मेरे मंदिर में प्रवेश करने से देवी की गरिमा कम नहीं होगी, देवी का बड़प्पन, देवी की महानता कम नहीं होगी, तो देवी की महानता जैसे कि वैसे ही रहेगी। हालांकि यह गलती मेरी है, मैंने प्रवेश किया है, लेकिन देवी की महिमा इसे कभी कम नहीं होगी, महानता कभी कम नहीं होगी। तो इस तरह का विचार रखकर आप देवी की महानता, देवी का गौरव को आप कम मत कीजिए। आगे, कुछ न सुना भक्तों ने, तो इतना कहने के बाद भी भक्तों ने एक भी बात उनकी नहीं मानी। झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। सुखिया के पिता को उन्होंने झट से घेर लिया, तो सभी ने मिलकर उन्हें, वहां के लोगों ने सुखिया के पिता को चारों ओर से घेर लिया, मार मार कर मुक्के घुसे थम से नीचे गिरा दिया। तो इस तरह से लोगों ने, वहां के भक्तों ने
देवी के भक्तों ने सुखिया के पिता को चारों ओर से घेर लिया और घेरने के बाद उसे मुक्के घुसे लात जो कुछ भी है मार मार कर उसे धम से नीचे गिरा दिया। तो उसे नीचे भी गिरा दिया, इतना मारा उसे। लात हो, गुस्से हो, घुसे हो या मुक्के हो, तो उसे मार मार कर नीचे गिरा दिया, धम से नीचे गिर गया वो। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब हाय। तो उसके हाथ में जो देवी के प्रसाद के फूल थे, तो उन्होंने उनके ऊपर प्रहार किया, उसे मारा, उसे लाथों से, उसे मुक्कों से मारा। तो इस तरह मारने के कारण वो नीचे गिर गए और नीचे गिरने के कारण उनके हाथ में के फूल भी नीचे इधर उधर बिखर गए, गिर गए। तो मेरे हाथों से प्रसाद भी, देवी के प्रसाद के जो फूल थे वो फूल भी इधर उधर बिखर गए, टूट गए। सबका सब हाय, तो सबके सब इधर उधर बिखर गए। अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह, हे अभागी बेटी तुम्हारा भाग्य नहीं है, तुम्हारे नसीब में ये बात नहीं लिखी हुई थी कि देवी के प्रसाद के फूल में तुम्हें दे सकूं, तुम्हारे पास ला सकूं, क्योंकि अब यहाँ पर फूल नीचे गिर चुके हैं और लोग मुझे मार रहे हैं। तो इस तरह से तू अभागी है, तो तुम्हारे नसीब में यह नहीं है। अब मैं तुम्हारे पास तक तुम्हारे तक इन फूलों को कैसे पहुंचा सकूंगा। आगे कहते हैं, मैंने उनसे कहा। तो सुखिया के पिता उन लोगों से कहते हैं कि जो लोग उन्हें मार रहे हैं, सुखिया के पिता को मार रहे हैं, घेर कर उसे नीचे गिराकर उसे मार रहे हैं, उन लोगों से वह विनती करते हैं, दंड दो मुझे मार कर, ठुकरा कर, बस यह एक फूल पूरी भी दो बच्ची को ले जाकर। आपको मुझे मेरे साथ जो भी करना है वो आप कर लीजिए, मुझे कितना भी मारिए, मुझे ठुकराइए, यहाँ से मुझे गांव से भी निकाल दीजिए, मंदिर से निकाल दीजिए, जो करना है आप मेरे साथ कीजिए, लेकिन मेरी एक इच्छा पूर्ण कीजिए कि ये जो देवी के प्रसाद के फूल है, ये फूल कोई तो मेरी बेटी तक पहुंचा दे। कोई तो मेरी बेटी की यह इच्छा है, वो बीमार है, मेरी बेटी की यह इच्छा है कि ये उसके देवी के प्रसाद के फूल उसे चाहिए, बस उसकी वो इच्छा पूरी करो। कोई भी जाकर आप में से बस ये फूल उसे लेकर जाकर दे दो, बस मेरी इतनी इच्छा पूरी न करो, फिर मेरे साथ जैसा व्यवहार करना है वैसा व्यवहार आप मेरे साथ करो, लेकिन मेरी इतनी इच्छा आप पूर्ण कीजिए। इस तरह की विनती वह उन लोगों से करता है। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान हुआ, मुझको हुआ था मुझ में देवी का महान अपमान। तो इस तरह से उन लोगों ने उसकी एक बात नहीं सुनी। इतना कहने के बाद, विनती करने के बावजूद भी वह उसकी बात नहीं मानते हैं, उसे गुनहगार मानते हैं, और गुनहगार मानने के बाद उसके ऊपर अभिरोप कर देते हैं कि उसने मंदिर को अपवित्र कर दिया, और उसे न्यायालय लेकर जाते हैं। और जैसे ही उसे न्यायालय लेकर जाते हैं, उस पर मुकदमा चलाया जाता है, और मुकदमा चलाने के बाद ये उसका गुनाह माना जाता है कि उसने एक अछूत होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश किया है और मंदिर की पवित्रता को भंग कर दिया है। तो इस तरह का आरोप उसके ऊपर लगाकर तो उसे 7 दिनों का कारावास की सजा उसे सुनाई जाती है और उसे कारागृह में भेज दिया जाता है। तो न्यायालय ले गए मुझे वे, तो वो उसे न्यायालय लेकर जाते हैं और 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ, और उसे सुखिया के पिता को 7 दिवस का दंड होता है, कारागृह में जाने की सजा मिलती है उसे, और उसे वहां पर कारागृह में भेज दिया जाता है। हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान, क्योंकि उससे देवी का महान अपमान हुआ था, देवी का अपमान हुआ था, उनके ओर से देवी का अपमान हुआ था, तो इसीलिए उसे 7 दिनों की सजा हो गई और उसे कारागृह में भेज दिया। तो दोस्तों, इस तरह से, इस अवस्था से उस बेटी के पिता को गुजरना पड़ा है, और वह अपनी बेटी की इच्छा पूर्ण करते हैं या नहीं करते हैं, क्या होता है, यह हम अब अगले अंतिम वीडियो में 5वें भाग में देखेंगे, जिसमें अपनी कविता पूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।